नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माजूरीन के लिए मलकपेट में मुल्क के पहले मुनफरिद पार्क का इफ्तिताह। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी, अहमद बलाला की मसाई, केटीआर और दीगर वज़रा की शिरकत। किसानों से अजनास की रास खरीदी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत, जारिया साल सरमाए के लिए 8,000 रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर नहीं आ सकती, केटीआर का दावा। हुकूमत के प्रोग्रामों से कांग्रेस के कदमों तले जमीन खिसक रही है। पेट्रोल भरवाने पर पानी निकल आया। पेट्रोल पंप पर सारिफीन का एहतजाज। महकमा सिविल सप्लाई से कार्रवाई का मुतालबा। और ममनुआ ड्रग्स फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। 5 किलो ओपियम जब्त कर ली गई। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। माजूरीन के लिए कौमी सतह पर हैदराबाद में एक मुनफरिद पार्क का आगाज हुआ है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की मौसर नुमाइंदगी के सबब 1,77 लाख रुपए की लागत से इसका क़याम अमल में आया। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने अवामी कायदीन की मौजूदगी में उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदा 4TV काशिफ अली खां की एक रिपोर्ट। माजूरीन के लिए मुल्क का पहला मुनफरिद पार्क हैदराबाद के इलाके मलकपेट में खोल दिया गया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो इस इलाके की नुमाइंदगी भी करते हैं, उनके अलावा हल्क़े असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला की खास कोशिशों और नुमाइंदगियों के सबब 1,77 लाख रुपए के खर्च से 1 एकड़ से जायद अराजी पर इसे तैयार किया गया है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने एक पुरस्कार तकरीब में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा नानी नरसिम्हा रेड्डी, महेंद्र रेड्डी, मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, इस प्रोजेक्ट की माविन मजलिसी कॉरपोरेटर आयशा रुबीना, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी और कई आला ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस पार्क में तमाम किस्म की माजूरी रखने वाले, जिन्हें स्पेशल एबल कहा जाता है, उन्हें न सिर्फ खेलकूद की सहूलतें बल्कि उनकी माजूरी को कम करने और उन्हें समाज का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। जिस्मानी माजूरीन, नाबीना अफराद, जहनी माजूरीन और मुख्तलिफ नौइयत के माजूरीन के लिए यहाँ मुख्तलिफ राहती ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ब्रेल रस्मुल ख़त के बानी लुइस ब्रेल का एक अरसे से कबल यहाँ एक मुजस्सिमा नस्ब किया गया था। मलकपेट फ्लाई ओवर के दरमियान वाक़े इस खुली अराजी का इस्तेमाल करते हुए उस पर यह मुनफरिद पार्क तामीर किया गया। इसमें माजूर बच्चों के लिए तहजीबी सरगर्मियाँ, फिल्म स्क्रीनिंग, मेडिकल कैंप, सेमिनार, वर्कशॉप मुनक्किद किए जाएंगे। ओकेशनल ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी, बाज़ाबातकारी वगैरह का भी यहाँ नज़्म किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में केटी रामाराव ने कहा कि अंधे, गूंगे, बहरे, आसाबी व जहनी मुतासरीन और हाथ पैर टूटे अफराद के लिए यह मुल्क का पहला कौमी पार्क साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक अजीम मिसाल है। केटीआर ने इसमें ताउन देने पर मजलिसी कॉरपोरेटर आयशा रुबीना की सिताइश की और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला की पुरस्सर मसाई का भी तस्करा किया। केटीआर ने डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में 3% माजूरीन को मख्तस करने अहमद बलाला की तजवीज़ को मंजूरी दी। उन्होंने माजरीन के लिए मुल्क में अपनी नौयत का पहला IT पार्क भी हैदराबाद में कायम करने का ऐलान किया। But more important is public-private partnership. I compliment Aisha and her entire team because I think without their participation, without their support, a program like this cannot happen. Because no matter how good an intent the government has, unless you find an ideal partner, ऐसे काम आराम से आसानी से नहीं होते हैं। तो ग्रीन स्कूल जो आप चला रही हैं और उसके अलावा जो आपका पूरा टीम है, यहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे ना सिर्फ एक पार्क बल्कि यहाँ पे 11 तरह के 11 इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं, स्पीच थेरेपी के इंस्ट्रक्टर हैं,
फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रक्टर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का भी यहाँ पे तालीम दिया जाएगा। और जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और who want to survive and thrive in life, उनके लिए पूरी तरह से एक सपोर्ट सिस्टम आपने जो बनाया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आयशा। आपका ये जो काम यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। हैदराबाद में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ऐसे पार्क बनाए जा सकते हैं। तो मैं बलाला साहब से सहमत हूँ कि मलकपेट में जो बच्चे हैं उनके लिए और भी कुछ करना है तो जरूर करेंगे। इसके अलावा भी हैदराबाद में बहुत सारे जगह हैं, बट यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरेस्ट होना जरूरी है। उनका वहाँ के लोकल एमएलए, लोकल एमपी, उनमें भी दिलचस्पी होना है, उनमें भी इंटरेस्ट होना है कि आगे आके जैसा आपने काम किया उनमें भी एक जोश अगर हो तो सरकार पूरी तरह से, गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं एक और बात भी आपको बोलना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि डबल बेडरूम जो दिए जा रहे हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज अगर इनको दिया जाए तो अच्छा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं कमिश्नर साहब को भी यही आदेश देता हूं कि 1 लाख जो घर बन रहे हैं, 1 लाख जो हैदराबाद में घर बन रहे हैं, उनमें से 30%, 3% जरूर स्पेशली चैलेंज के लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए दिया जाएगा। और जो ग्राउंड फ्लोर के जो मकान रहेंगे उसमें जरूर उनको दे देंगे। मैं आपको वादा करता हूं। ना सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना ऐसे पार्क बनाने में पहला राज्य है, बल्कि एक आईटी पार्क भी स्पेशली एबल्ड वर्कफोर्स के लिए, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बनाया जा रहा है। विंध्या इन्फो मीडिया करके एक कंपनी है जो 90% जो लोग स्पेशली एबल्ड है उन्हीं को हायर करके वो अपना बिजनेस करते हैं। वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। वो आगे आए हमारे पास, मैं और जयेश रंजन हमारे आईटी सेक्रेटरी, उनके साथ हमने एक मीटिंग भी लिया और उन्होंने एक 5-10 एकड़ की जमीन हमसे रिक्वेस्ट किया जहां पे वो लोग एक स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। वो भी हमने दे दिया और काम भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा पहला पार्क होगा इस देश में जहां आईटी पार्क भी एक स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए बनाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माजुरीन समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने माजुरीन से हमदर्दी जाहिर की और कहा कि ये पहला कौमी पार्क माजुरीन के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। तो आज भी आप देख रहे हैं कि ये विकलांग और चिल्ड्रन और स्पेशल नीड्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में तेलंगाना के हर तबके के लोग, हर गरीब और तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल रहा है और मिलेगा और सबको तरक्की का एक मौका मिलेगा। मैं फिर से जनाब के टी रामाराव साहब का और तमाम वज़राओं का खैर मुक़द्दम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि उनके हल्के इंतखाब में सबसे ज़्यादा माजुरीन रहते हैं। उन्होंने माजुरीन की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की कि जहाँ पर भी इनके पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से जहाँ पर भी हमारी हाउसिंग स्कीम आ रही है, ग्राउंड फ्लोर शुड बी अलॉटेड फॉर देम। तो ये एक बहुत अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर उसके हिसाब से ही उनको दीजिए, लेकिन फर्स्टली ग्राउंड फ्लोर शुड बी विथहेल्ड फॉर देम एंड उसके बाद के फ्लोर्स का अगर कोई नहीं आ रहा है तो स्पेशली एबल वो एरिया में नहीं आ रहा है तो हम दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू देम। ये मेरी आपसे गुजारिश थी। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ब्लाइंड हॉस्टल्स मेरे पास है और सबसे बड़ा ब्लाइंड हॉस्टल जो हेलन किलर के नाम से है वो भी मलकपेट के अंदर है। तो आपके जरिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी तवज्जो इन लोगों के ऊपर भी हो ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा मिले। शुक्रिया सबको। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, माजुरीन से मुताल्लिक़ कॉरपोरेशन के सदरनशीन, मेयर और दूसरों ने भी खिताब किया। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस मौके पर मूसी रिवर अथॉरिटी के सदर प्रेम सिंह राठौर, मजलिसी कॉरपोरेटर्स व कायदीन मिनहाजुद्दीन, मुर्तज़ा अली, सफ़ीउद्दीन शफ़ी, मोहिद्दीन अबरार, एम ए अली, टीआरएस कॉरपोरेटर सोनारिटा रेड्डी, टीआरएस सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद आजम और दूसरे भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने अकबरबाग से मुतसिल फायर ब्रिगेड से मुतसिल जेल की एक अराजी की निशानदही करवाई जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर केटीआर ने एक इंडोर स्टेडियम को मंजूरी दी और बलदिया का एक नया जोन कायम करने और यहाँ उसका दफ्तर कायम करने के भी अहकाम जारी किए। यह कायदीन बाद में मुसराम बाग पहुंचे जहां बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला की मौजूदगी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के खर्च से तामीर करदा इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह केटीआर ने अंजाम दिया। इस स्टेडियम के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने 60 लाख रुपए मख्तस किए।
वजीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव ने मुसरमबाग डिवीजन में शटल कोर्ट की इफ्तिताई तकरीब के दौरान खवायद की खिलाफ वर्जी के तहत लगाए गए फ्लेक्सीज का सख्त नोट लेते हुए पार्टी कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर और TRS लीडर के खिलाफ जुर्माने आयद किए हैं। कॉरपोरेटर सुनारिटा रेड्डी पर 50,000 रुपए, साबिक कॉरपोरेटर असलम पर 25,000 रुपए और TRS के लीडर श्रीनिवास पर भी 25,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सुनारिटा रेड्डी ने उन पर आयद किए गए 50,000 रुपए जुर्माने की रकम भी अदा कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों को अक़ल तरीन कीमत फराहम न होने पर हुकूमत राज खरीदी के लिए निज़ाम बनाएगी। प्रगति भवन में वज़ीर आला ने ज़राई शोबे की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने कहा कि किसानों की हर तरह से मदद की जाए, फसलों की अक़ल तरीन कीमत की अदायगी के लिए इक़दाम किए जाएं। अगर मार्केट में किसान अक़ल तरीन कीमत से महरूम हो रहे हैं तो उनसे रास्त अजनास की खरीदी के लिए निज़ाम बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में ज़राई शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी, खाद और तुख़म की मौसर सरबराही के भी इंतज़ाम किए। वज़ीर आला ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी का अमल भी मुकम्मल किया गया है और जारिया साल से किसानों को 8,000 रुपए ज़राई सरमाकारी के लिए दिए जा रहे हैं। रियासती वजीर KTR ने कहा है कि किसानों के खेत में पानी आने से कांग्रेस के कदमों के नीचे की जमीन खिसक रही है। पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा एक तकरीब में KTR ने उत्तम कुमार रेड्डी को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने वाले नाअहल होते हैं और ना ही वो इख्तिदार में आते हैं, वो गब्बर सिंह भी नहीं बन सकते। KTR ने कहा कि कांग्रेस कायदीन अखबारात में शाया खबरों पर गवर्नर से मुलाकात के लिए गए। मीडिया से भी उन्होंने ख्वाहिश की कि वो हक़ाइक़ पर मबनी खबरें शाया करें। KTR ने वजाहत की कि ट्रैक्टर के नीचे आकर हलाक होने वाले शख्स VRA नहीं थे। 50 साल तक फालतू हुकूमत चलाने वाले पार्टी के कायदीन को मस्ती चढ़ चुकी है, इसलिए हुकूमत के लिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। महकमा जंगलात ने बताया है कि जारिया माह की 22 तारीख से मुल्क भर में शेरों और दीगर जंगली जानवरों का जनागना प्रोग्राम किया जा रहा है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी ओहदेदार PK झा ने महकमे के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि हर 4 साल में इस तरह का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के दौरान तेलंगाना में मौजूद शेरों की तादाद का पता चला जाएगा। महकमा जंगलात की कारकर्दगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलावा इंसानी वसाइल पर काम किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान जहां भी अमले की कमी होगी, ख्वाहिशमंद तलबा की आर्जी तौर पर खिदमात हासिल की जाएंगी। हरित हरम प्रोग्राम के तहत नर्सरी और पौधों की निगहदाश्त में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि संक्रांति के बाद पसमानदा तबकात की बहबूद और तरक्की के लिए ऐलानात किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में BC सब प्लान और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास वजीर फाइनेंस की क़यादत में मुनक्किद होगा। वजीर फाइनेंस ने कहा कि ख़ानदानी पेशे से जुड़े पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हाल ही में पसमानदा तबकात की तरक्की के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया गया था। इस इजलास की सिफारिशात का भी काबीना की ज़ेली कमेटी जायजा ले रही है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि अब तक 200 सिफारिशात मौसूल हुई हैं। गदागरी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बेरोजगार अफराद को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जाएगी। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में रेत माफिया उरूज पर पहुंच चुका है। कामारेड्डी में VRA के कत्ल मामले पर कांग्रेस के वफद ने गवर्नर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिरसिल्ला और निराला वाक़े पर भी गवर्नर से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनहरे तेलंगाना में रेत के ट्रैक्टर के नीचे इंसान को कुचला गया। मुतल्लिका वजीर खामोश हैं। इस वाक़े को छुपाने के लिए जाए वाक़े के देहात में पाबंदियां आयद करते हुए हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है। रियासत में इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। मादिगा तबके के लीडर कृष्णा मादिगा को खैमगाह पर भूख हड़ताल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि KCR सेकुलर मुखौटा पहनकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों को गुमराह किया गया।
तलाक सलासा बिल पर राज्यसभा से टीआरएस का वॉकआउट करना कई सवाल खड़े करता है और केसीआर को इसका जवाब देना चाहिए। इस बिल की 17 पार्टियों ने मुखालिफत की, जिसमें एनडीए की 3 हलीफ जमातें भी शामिल हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी ने वॉकआउट करते हुए इस बिल की बिलवास्ता तौर पर तायद की है। मुहद्दिस-ए दक्कन हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी, हजरत अबुल बरकात हजरत सैयद खलीलुल्लाह शाह नक्शबंदी व दीगर नक्शबंदी सिलसिले के मरहूमीन की 2 रोज़ा उर्स तकारीब हफ्ता व इतवार 6 और 7 जनवरी को नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में मुकर्रर है। नबीरा मुहद्दिस-ए दक्कन डॉक्टर सैयद सिबगतुल्लाह शाह नक्शबंदी के मुताबिक हफ्ते के दिन बाद नमाज असर खुसूसी खिताबात होंगे, जिनमें मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ, मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, डॉक्टर सैयद हमीदुद्दीन शर्फी, डॉक्टर आजम अली सूफी के खिताबात होंगे। निजामत मोहम्मद अल्ताफ मोहिउद्दीन नक्शबंदी करेंगे। इतवार के दिन बाद नमाज असर खुसूसी खिताब और दुआ होगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों मुत्तहदा जिले मेदक के मदारिस में 10वीं जमात के तलबा में सालाना मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम अमल में आई। कौसर मोहिउद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि सालाना मिलत मरहूम ने उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात को ज़ेर तालीम से आरास्ता करने के लिए कई साल पहले मॉडल पेपर की मुफ्त तकसीम का अमल शुरू किया था, जिसे आज भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने माहिरीन तालीम की निगरानी में तैयार करते हुए उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात में मुख्तसिम की है। उन्होंने कहा कि मॉडल पेपर के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। वाज़ेह है कि मज़कूरा मॉडल पेपर जुमेरात को कोहिर, ज़हीराबाद, नारायण खेड़ के अलावा दूसरे स्कूल्स में तकसीम किए जा चुके हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क की हुई गाड़ी के आईने फोड़कर 5 लाख रुपए का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रामा सुब्बा रेड्डी नामी शख्स, जो पेशे से ताजिर बताया गया है, दूसरे शख्स को देने के लिए बैंक से रकम निकाल कर गाड़ी में रखी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पेट्रोल पंप से अगर पेट्रोल के बजाय पानी भरा जाए तो सार्फिन की बरहमी वाजबी है। ऐसा एक वाक़ा जुमे को लाल बहादुर स्टेडियम के करीब वाक़े दक्कन सर्विस स्टेशन में पेश आया। सार्फिन ने बताया कि पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी बाइक्स, स्कूटर और गाड़ियां फेल हो गईं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल के बजाय पानी गाड़ियों में भरा गया। जब सार्फिन ने पेट्रोल पंप पहुंचकर एहतजाज किया तो वहां का इंतजामिया जवाब देने से खासी नजर आया और पंप को बंद करके फरार भी हो गए। मुतासरा सार्फिन ने खुद माना किया तो पंप से पानी ही पाया। अवाम ने फौरी सिलसिले में एबिट्स पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। महकमे सिविल सप्लाईज को भी इतला दी गई थी, लेकिन कोई भी ओहदेदार राब्ते में नहीं आया। मुतासरा सार्फिन ने कहा कि बाइक्स और गाड़ियों में पानी भर जाने से इंजन खराब हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किससे इस बारे में शिकायत की जाए। इस पूरे मामले में सिविल सप्लाईज महकमे का रवैया इंतहाई लापरवाह रहा, क्योंकि पहले तो कोई भी ओहदेदार राब्ते में नहीं आया और बाद में भी इस मामले की संगीनी को समझने की कोशिश भी नहीं की गई। डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी की हिदायत पर डीसीपी राजेंद्र नगर पद्मजा ने अपनी टीम के साथ साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम से हैदराबाद में एक मुहिम चलाई गई थी, जिसे सबसे पहले साउथ जोन पुलिस ने कामयाब बनाया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने तमाम ओहदेदारों को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब और किस तरह पुलिस को अवाम से राब्ता कायम करना चाहिए उससे वाकिफ करवाया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन ने डीसीपी शमशाबाद को मदऊ करते हुए पावर पॉइंट प्रोग्राम का मुशाहिदा करवाया। कारखाना पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 55 साला सारिक जिस घर में मुलाजमत किया करता था, वहीं से 65 तोले के तलाई जेवरात का सरका किया था। पुलिस ने सारिक के कब्जे से मसरूका 65 तोले के जेवरात जब्त कर लिए हैं। बताया गया कि सरके की ये वारदात 1 महीना पहले अंजाम दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस केस के मामले को हल किया गया। टास्क फोर्स नौजोन की टीम ने ममनुआ ड्रग्स फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नौजोन बी सुमति ने मीडिया से बात करते बताया कि टोली चौकी के साकिनान मसूद अहमद, आरिफ खां,
बंजारा हिल्स के साकिन शेख ताज और राजेंद्र नगर के साकिन हाशिम हुसैन विक्टोरिया होटल टोली चौकी के पास ममनुआ ड्रग ओपियम फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मसूद अहमद जो रियल एस्टेट का ताजिर है, मुशीराबाद के साकिन सत्यानंद वर्धन के राब्ते में आया और सत्यानंद ने मसूद को बताया कि उसके पास ओपियम ड्रग्स है और वो उसे फरोख्त करना चाहता है। दोनों ने मिलकर 4 लाख रुपए फी किलो ड्रग को बेचने का मंसूबा बनाया। सत्यानंद ने 5 किलो ओपियम मसूद के हवाले की और इसे बेचने की जिम्मेदारी सौंपी। मसूद ने इस काम के लिए अपने साथियों आरिफ, शेख ताज और हाशिम को भी मिला लिया, लेकिन उनकी ड्रग्स बेचने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलो ओपियम ड्रग, 1 गाड़ी और 3 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में चाकू की नोक पर रकम छीनने का वाकया पेश आया है। जुमेरात की रात मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद एक शख्स के पास से चाकू बताकर रकम छीनने की कोशिश कर रहे थे कि उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। मुतासरा शख्स एटीएम से 70,000 रुपए निकाल कर जा रहा था। मुतासरा शख्स की चीखो पुकार से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। टास्क फोर्स और खुसूसी टीमें इस सिलसिले में मुत्तहरिक हो गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माजूरीन के लिए मलकपेट में मुल्क के पहले मुनफरिद पार्क का इफ्तिताह। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी, अहमद बलाला की मसाई, केटीआर और दीगर वज़रा की शिरकत। किसानों से अजनास की रास खरीदी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत, जारिया साल सरमाए के लिए 8,000 रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर नहीं आ सकती, केटीआर का दावा। हुकूमत के प्रोग्रामों से कांग्रेस के कदमों तले जमीन खिसक रही है। पेट्रोल भरवाने पर पानी निकल आया, पेट्रोल पंप पर सार्फिन का एहतजाज। महकमे सिविल सप्लाई से कार्रवाई का मुतालबा। और ममनुआ ड्रग्स फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। 5 किलो ओपियम जब्त कर ली गई। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।